चलिए दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स का आपका जो चैप्टर आता है वर्क एंड टाइम। इस चैप्टर में आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जिन पर आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट एक बार सभी के सभी साथी, सभी के सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी की पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी होती रहे। दोस्तों ये जो शाम को 7 बजे आपको डेली क्लास मिलती है, इसमें हम 5 से 10 मिनट के एक वीडियो में पूरी कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करवाते हैं और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाला हूं। सभी के सभी साथी अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और जिस तरीके से जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं उस मेथड को आपको यूज करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ करके एप्लीकेशन के थ्रू विजय बैच से तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ 199 रुपए में, तो आप हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पर और वहां से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। जहां पर कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर कॉस थीटा आपका एंगल होता है, एफ क्या होता है आपका फोर्स होता है, डी क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है। ये तीन चीजें अगर आपको पता है और चौथी डब्ल्यू मतलब वर्क आपको पता है, तो बस आप इस चैप्टर के किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एक एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को देखना आप। देखो दोस्तों, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके, क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें कहता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर बल आपका हमने मान लिया 5 न्यूटन लगाया गया है और इस बल को लगाने से किसी एक वस्तु पर वह व्यक्ति बल लगाता है, बल लगाने से उसमें जो विस्थापन होता है वह विस्थापन भी आपका 5 मीटर है, तब आप वर्क बताइए। पहली कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, बल की जो डायरेक्शन है वह आपकी 30 डिग्री पर लग रही है और यह बल लगाने से 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट या 5 मीटर का विस्थापन होता है, तो आपको फिर वर्क बताना है। तो ये दो टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप को समझते हैं कि जहां पर आपको कुछ नहीं दिया गया, एंगल का कोई आपसे लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट दिया गया है, उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको फार्मूला बताया है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। जहां पर एंगल कुछ भी नहीं दिया होता है वहां पर हम एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। जैसे ही आप थीटा इज इक्वल टू 0 मानोगे, इसके प्लेस पर आप कॉस 0 रख दोगे और कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, मतलब ये खत्म हो जाएगा। सिर्फ W इज इक्वल टू आपका एफ इंटू डी बच जाएगा। एफ की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू भी 5 है, 5 25 हो जाएगा आपका, और इसका जो आपका यूनिट हो जाएगा वह न्यूटन मीटर हो जाएगा। बस इस तरीके से आपके ये प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि थीटा हमें 0 मानना है या थीटा हमें 90 डिग्री मानना है। दोस्तों एक बात ये मान के चलना, जहां पर आपको कोई एंगल नहीं दिया गया है, मतलब वहां पर वो ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, तो आप कहोगे कि सर वहां पर हमने थीटा की वैल्यू 0 ले रखी है। ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। अब एफ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट अगर एंगल थीटा की वैल्यू नहीं दी गई है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, ये आप ध्यान रखना। अब दूसरा टाइप जो क्वेश्चन का बनेगा उसमें आपको एंगल दे रखेगा और जब एंगल दिया होगा तब आप कैसे सॉल्व करोगे, अब उसको देखना। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल 10 न्यूटन है और इस बल को लगाने के बाद जो उसमें विस्थापन हो रहा है वह 2 मीटर का विस्थापन हो रहा है और लगाया गया बल एंगल 30 पर या एंगल 60 पर लगाया जा रहा है, तब आपको किया गया कार्य ज्ञात करना है। बिल्कुल ऐसी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सॉर्ट आउट करके लिखा है वो चीज़ें सिंपली आपको
एग्जाम में आपके क्वेश्चन में एक थ्योरी के रूप में लिखी हुई मिलेंगी कि किसी वस्तु पर अगर हम 60 डिग्री एंगल से 10 न्यूटन का बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद 2 मीटर का विस्थापन होता है तो आपको डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। डब्ल्यू इज इक्वल टू फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब एफ की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 10 है, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, और कॉस थीटा का मान कितना है तो कॉस 60 हो जाएगा। अब आप एक बार मुझे सभी के सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर कहीं पर भी कॉस 60 का मतलब आता है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है। 10 के जगह पे 10 ही रहेगा, 2 के जगह पे 2 हो जाएगा और cos 60 के प्लेस पर 1/2 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, सिंपली आपका 10 आ जाएगा, मतलब 10 न्यूटन मीटर का उसमें क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 न्यूटन मीटर का उस पर कार्य किया गया है या फिर 10 जूल का कार्य किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब आपको वो समझना है, और ये तीन के तीनों टाइप आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे एक में हमने क्या देखा अभी तक कि वहां पर आपको एंगल नहीं दिया गया था, दूसरे में आपको एंगल दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन जो बनने वाला है, तीसरे में आपको एंगल भी दे देगा। ठीक है, मान लीजिए एंगल थीटा की वैल्यू भी दे दिया, एफ की वैल्यू भी दे दिया, दो चीजें आपको दे दिया गया। क्या क्या, एंगल थीटा भी दे दिया गया, डब्ल्यू की वैल्यू भी, एफ की वैल्यू भी दे दिया, और इन दोनों के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जबकि आपको डब्ल्यू का मान दे रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होंगे बहुत ध्यान से समझना। आपसे कह देगा कि किसी वस्तु पर 30 डिग्री के कोण से 10 न्यूटन का बल लगाया गया है और इस 10 न्यूटन के बल लगाने से उस वस्तु पर 10√3 न्यूटन मीटर या 10√3 जूल का कार्य हो रहा है, तो उसके द्वारा विस्थापन डी का मान बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। W की वैल्यू 10√3 रख दो, F की वैल्यू 10 है 10 रख दो, D की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है ये रख दो, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगा, √3/2 रख दो। अब जो चीज़ें कट रही हैं उनमें काटा पीटी मचा दो, 10 से 10 काट दो, √3 से √3 काट दो, 1 बराबर D/2 बच जाएगा, और यहाँ से आपको D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। लेकिन ध्यान देना, इस 2 की यूनिट क्या होगी, तो आप कहोगे सर 2 मीटर हो जाएगी इसकी एग्जैक्ट यूनिट। तो इस तरीके के 3 प्रश्न में कोई भी एक तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और जो ये प्रश्न बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, बहुत शानदार प्रश्न होते हैं और बहुत जबरदस्त प्रश्न होते हैं। जिन बच्चों ने सही तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, पढ़ लिया, उन बच्चों का नंबर ऐसे प्रश्नों पर जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, और उनको ऐसे प्रश्नों के पक्का नंबर मिल जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, अब मुझे सभी साथी बताएंगे कि आज की ये सेशन, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने अपने कॉलेज का नाम, और सभी के सभी साथी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो जाएं, और डेली शाम को 7 बजे तैयार रहिए ऐसी ही 1 शॉट 1 वीडियो के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हर एक सीरीज को देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।